जोगिंदर शर्मा ने बोला है कि भैया गौतम गंभीर टीम को संभालने वाले हैं लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। सीधे बैठे आयुष, ज्यादा समय तक टिक नहीं खाए। गंभीर के साथ फाइनल खेले, फाइनल जीते, पहले T20 वर्ल्ड कप का, वहां पे वो हीरो बने। MS धोनी ने लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को कहा था, उन्होंने बोला था सीधा सीधा, आपको ग्राफिक भी दिखा देंगे आदित्य, कि जोगिंदर शर्मा ने बोला है कि भैया गौतम गंभीर टीम को संभालने वाले हैं लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। सीधे बैठे आयुष, ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। गंभीर के फैसले कई बार ऐसे होते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आते। वो सीधी बात करने वाले आदमी हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं और चापलूसी करने वाले भी नहीं हैं। वो कभी क्रेडिट के पीछे नहीं भागता, वो अपना काम करता है। ये सारे नीचे देखिए, नीचे उनकी तारीफों में इन्होंने घुमा के बोल दिया कि ठीक है भैया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो चापलूसी नहीं करते। लेकिन जो पहली लाइन है ना कि गौतम गंभीर को संभालने, टीम को संभालने वाले हैं लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, ये इन्होंने इनके कोच होने से पहले ही बोल दिया था कि ये भारतीय टीम में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि रवैया ऐसा है। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में, रूड होने में, बदतमीज होने में, एक गुरु होने में और एक डिक्टेटर होने में ना बहुत एक फाइन लाइन चलती है कि माय वे और द हाईवे। अब क्या ऐसा हो गया, आपको याद दिलाऊंगा, हार्दिक पांड्या जब वहां से जा रहे थे, हार्दिक पांड्या जब ओडीआई टीम से ही वाज लीविंग, क्योंकि वो रेस्ट पे है, उन्होंने T20 खेला, तीनों T20 आप जीते, उसके बाद जब ओडीआई टीम से वो छुट्टी ले रहे थे, अपना रेस्ट के लिए जा रहे थे, तब हार्दिक पांड्या को बोला गया कि भाई आप कुछ बोलिए, है ना, ड्रेसिंग रूम के अंदर। लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर साहब ने कुछ बोला। क्या बोला वो आपको दिखा देते हैं। गंभीर ऑन हार्दिक पांड्या नहीं था ये, वैसे आप इसका वो जो था एग्जैक्टली हार्दिक पांड्या नहीं था, बट हार्दिक पांड्या भी उसमें शामिल था। नीचे का ये हटा दीजिए। गंभीर ने क्या बोला था, सम ऑफ द गाइज विल नॉट बी पार्ट ऑफ द 50 ओवर्स फॉर्मेट, हैव अ लॉन्गर ब्रेक, सो मेक श्योर व्हेन यू कम बैक फॉर द बांग्लादेश सीरीज you can take a break, you absolutely deserve it। मतलब आप ब्रेक पे जा रहे हैं, some of the guys जो कि अब they will not be part of the 50 over series, तो आप ब्रेक पे जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक पे जाइए, ठीक है, but more importantly keep your skills and especially the fitness levels high। कि भाई अपने स्किल्स को और अपनी फिटनेस लेवल को हाई रखेगा। चलिए यहां तक भी ठीक था, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं करी उन्होंने, एंड में बोल देते बात खत्म हो जाती। स्पेशली जो ये वाला पैराग्राफ है ना, यू डोंट वांट टू कम फॉर दैट सीरीज थिंकिंग दैट ओके आई कैन जस्ट टर्न अप, मतलब मुंह उठा के आप सीरीज के लिए नहीं आ सकते, प्रोबेबली डिलीवर फॉर द टीम, कि मैं मुंह उठा के आ गया और मैं टीम के लिए डिलीवर कर दूंगा, ये सोच के मत आना। सो मेक श्योर दैट फ्रॉम द फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू द फिटनेस लेवल्स आर राइट अप देयर। और अब एक बात बताओ, वो कोई बच्चा नहीं है, पहली बात, वो आदमी है जिसको काउंट आउट किया गया, जिसको खुद वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ गया बिकॉज उसकी इंजरी हो गई। कोई इंजर नहीं होना चाहता, ठीक है ना, वो वापस आया, उसने मेहनत करी, उसको सब के सब ने, जो आपके मुंबई इंडियंस वाले हैं, उन्होंने एक तरीके से लगा भी है कि भाई सपोर्ट नहीं करा, सारी जगह पे वो ट्रोल हुआ, वर्ल्ड कप में जाके उसने परफॉर्मेंस दी। इफ यू आर अ वर्ल्ड चैंपियन, ही इज ऑल्सो अ वर्ल्ड चैंपियन। एब्सोल्युटली यस, ठीक है ना, आप अपने जमाने के वर्ल्ड चैंपियन थे, आज के प्रेशर्स अलग हैं, आज का सोशल मीडिया अलग है और आज की डिमांड भी अलग है क्रिकेट की, ठीक है ना। तो अब उसको भी पता है भाई कि मैंने अपनी बॉडी को किस तरीके से रखना है, और जब भी वो इंडिया के लिए खेलता है ना, वो 100% आपको जिताता ही है। उसके बिना वनडे नहीं जीत पाए ना आप, बड़ी बढ़ के मार रहे थे, उसके बिना वनडे नहीं जीत पाए। अब ज्यादा से ज्यादा तुम सीरीज ड्रॉ कर सकते हो। तो वो कोई छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं है। या तो आप उसको बोलने के लिए ना बोलते कि भाई आप कोई टीम को मोटिवेशनल स्पीच दीजिए, तुमने उसको बोल भी दिया कि हाँ भाई हार्दिक कुछ बोल के जाएगा, और उससे पहले उसके कपड़े भी फाड़ दिए। ये क्या बोलने की बात है, यू कैंट, मतलब तुम सिर्फ मुंह उठा के आ नहीं सकते। क्यों, वो मुंह उठा के आ जाता है, वो प्रैक्टिस नहीं करता, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी है। क्या जताना चाहते थे आप इस डायलॉग से? आप क्या जताना चाहते थे कि यू आर द बॉस, यू आर द वन एंड ओनली डिक्टेटर, ये जताना चाहते थे क्या आप? ओके, अब मैं फिर से ये पढ़ रहा हूं तीसरी बार भाई आपके लिए, आई कांट जस्ट टर्न अप, प्रोबेबली डिलीवर फॉर द टीम, so make sure that the fitness point of view, the fitness levels are right up there। भाई he knows his duty, he knows his job, he is not a child। वहां पे आपको कोई बच्चों में आप केजी के क्लास के मास्टर नहीं लगे हुए कि आप उसको बता रहे हैं, और आप ऑन कैमरा क्यों उसको जलील कर रहे हैं? भाई आप जाके कोने में बोल सकते थे, देख यार हार्दिक, तू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम का, अपनी फिटनेस पे ध्यान दियो, मेक श्योर कि प्रैक्टिस करते रहियो, बिकॉज वी वांट यू बैक इन फुल फॉर्म।
तू फॉर्म में होता तो हम जीतते हैं। ये तो बात है मोटिवेट करने वाली जी। तुम जबरदस्ती जाके ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑन कैमरा, जब कैमरा ऑन है उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो तो प्लेयर कहां से मोटिवेटेड लगेगा। सही बात है बिल्कुल। और तीसरा एक और ग्राफिक आपको दिखाएंगे, अरे वो भी दिखा दीजिएगा। तो ये गंभीर साहब के ऊपर ही, ये गंभीर साहब का पहले मैंने आपको दिखाया जोगिंदर शर्मा का, दूसरा मैंने दिखाया हार्दिक पांड्या का, अब तीसरा नेहरा। आशीष नेहरा ने अपने पुराने साथी जिनके साथ इन्होंने 2011 जीता हुआ है उनके बारे में क्या कहा है। भारत को अगली सीरीज 2-3 महीने बाद खेलनी है, यह काफी कम देखने को मिलता है, इसलिए रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों को से आगे मुझे लगता है कि इस श्रृंखला के दौरान अन्य खिलाड़ी को मौका देने का बेहतर समय था। मतलब कि ये रोहित और कोहली को बुलाने से अच्छा था कि भाई आप नए लड़कों को चांस दो। आपने 2-3 महीने के बाद आपकी दूसरी सीरीज है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई इतनी जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं कि गंभीर एक नए कोच हैं और वो अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन दोनों को नहीं जानते हैं। मतलब कि वो फॉरेन कोच तो है नहीं भाई कि वो विराट को नहीं जानते या रोहित को नहीं जानते या उनको जानते नहीं है वो कैसा खेलते हैं। उनके साथ खेले भी हुए हैं, आईपीएल भी खेले हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, पार्टनरशिप्स भी लगाई हुई है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप तो विराट के साथ जीते हुए 2011 का पार्टनरशिप तो विराट और गंभीर की हुई थी वहां पे। तो यहां पर आशीष नेहरा ने सीधा सीधा क्रिटिसाइज करा है गौतम गंभीर को कि भैया आप जो है, जो उनको बुला लिया आपने कि नहीं, hey you shut up come on, मतलब जो भी है, come back, come from London, no कीर्तन बंद, हट, come from US, come on from US, no shopping, come on, come to श्रीलंका। ये जो आपने सारी चीजें करी, यहां पर कोई नए बच्चों को आप मौका देके देखते कि वो कितने पानी में है। रोहित विराट को तो टीम में होना ही था। ये वाली सीरीज होती है श्रीलंका टाइप सीरीज कि आप नए खिलाड़ियों को मौका दें, आप टेस्ट करें, है ना। इसका दूसरा पार्ट भी है जो आशीष नेहरा ने बोला है, वह कोई विदेशी कोच नहीं है, वो कोई विदेशी कोच नहीं है जो कोहली और रोहित के साथ अपने समीकरण ठीक करना चाहता है। भाई कोई फॉरेन कोच आया, वो रोहित विराट के साथ इतना कंपैटिबल नहीं है। उसने बोला कि चलो भाई, कंपैटिबल मतलब फेमिलियर ही नहीं है। उसने बोला चलो भाई आप लोग वापस आओ, हमारी पहली सीरीज है, साथ में खेलेंगे, साथ में प्लान्स बनाएंगे। लेकिन वो गंभीर के लिए अप्लाई नहीं करता भाई, गंभीर तो यही करे। इसलिए ये उनके लिए नए खिलाड़ियों को आजमाने का मौका था और घरेलू सीरीज शुरू होने पर रोहित और कोहली खेल सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत अप्रोच है, लेकिन ये इस सीरीज को लेकर एक रणनीति हो सकती थी। तो ठीक है, इन्होंने फिर वो ये देखो सीधा तो क्रिटिसाइज कोई भी नहीं करेगा गंभीर को। जोगिंदर शर्मा ने एंड में तारीफ ही कर दी एक तरीके से, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कि नहीं सीधी बात करता है, ये करता है। लेकिन उन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या देगा, टिकेगा नहीं। और आशीष ने भी ये बोल दिया भाई कोई इतनी अच्छोताई नहीं मची हुई थी कि आप वहां पे लेके आ जाओ जी इनको, कि नहीं जी आप वापस आ जाओ, हे हेलो आई एम स्पीकिंग, कम बैक, हे विराट, हे रोहित, नो शॉपिंग फॉर यू, विराट नो कृष्णदास नथिंग, नो हरे रामा हरे कृष्णा, यू डू इट ओवर हियर, कम ऑन, कीर्तन इन श्रीलंका ओनली, यस कम ऑन। सबको बुला लिया, ना तुम जीत पाए, ना तुम्हारी कोई वाई हो रही है। तुमने सोचा कि मैं रोहित और विराट को बुला के ना एक भव्य यहां पर एक सीन करूंगा, माइटी श्रीलंका को हरा के एक मैसेज दूंगा, गंभीर रह रहा है इस बिगिनिंग, कब्जा करेंगे। फ्लॉप हो गया आपका पूरा प्लान, मुंह की खानी पड़ गई आपको। T20 में, लास्ट T20 में आप मरते मरते बचे। जिस आदमी को आप फिटनेस के ताने दे रहे थे ना, एक तरीके से वही हो रहा था। सवाल या निशान है ना उस पे कि जी मुंह उठा के आ मत जाना, यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि यू विल टर्न अप और वहां पे सब कुछ हो जाएगा। यू कांट जस्ट टर्न अप एंड यू विल थिंक यू विल डिलीवर। फिटनेस पे ध्यान देना है। उसी ने आपको जो है T20 सीरीज में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है कि उसकी वजह से आप जीते हैं। उसके बिना आप जीत नहीं पाए वनडे सीरीज, है ना। और एक मैच टाई, 2 मैच लगातार आपके टाई करवा दिए गंभीर साहब के एरा में, है ना। और तीसरा मैच आप हार गए, वनडे वो भी। तो ये कुछ ना कुछ तो यहां पर नजर आ रहा है कि प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से, क्योंकि ये वाले प्लेयर्स भाई श्रीलंका से हारने लायक प्लेयर नहीं है। अच्छा, और मैं प्रियांशु और दुबे जी आपके पास अब आ रहा हूं जी। ये केएल राहुल को चलो हमने बोल दिया डक पे आउट हुआ, केएल राहुल 7वें नंबर पे खेलने वाला बैटर है? बिल्कुल भी नहीं। कभी 7वें नंबर पे आ रहा है, कभी कोई 3रे नंबर पे जा रहा है, कोई 4थे नंबर पे जा रहा है, कभी कोई बीच में लेफ्टी शिवम दुबे ऊपर जा रहा है, कभी अक्षर पटेल। करना क्या चाह रहे हो भाई? मैं बताता हूँ ये चीज ना, ये शाम को मैं एक्सप्लेन भी करना चाह रहा था कि यार
गौतम गंभीर ना कोई ऐसी चीज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बिगड़ी ही नहीं थी। सीधी बात तो ये है, कुछ बिगड़ा ही नहीं था। जोगिंदर शर्मा की जो स्टेटमेंट थी ना, बाय द वे एक एक करके तीनों स्टेटमेंट पे चलूंगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में बहुत बातें पकड़ने को है। जोगिंदर शर्मा की अगर आप बात करो, जो क्रेडिट वाली बात करी एंड में कि क्रेडिट नहीं चाहिए उनको, जी सबसे बड़ा झूठ है ये। सीरीज पहली बात, सबसे बड़ा झूठ है ये। गौतम गंभीर और क्रेडिट ये शब्द हमेशा साथ साथ चले हैं, ठीक है। 2011 याद कर लो, हमेशा उस चीज को लेकर बात हुई है। वो हमेशा एक तरीके से सिंपल देसी भाषा बोलूं, एक तरीके से सड़े हुए रहते हैं। हाँ। कि जी एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, हाँ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, यू भी सबसे बड़ा प्लेयर है, वीरू इतना बड़ा प्लेयर है, ये है वो है। धोनी की तारीफ कभी इतनी खुल के मैंने देखी नहीं, कभी कभी करी होगी। विराट की तारीफ कभी मैंने इतनी खुल के देखी नहीं। लेकिन हाँ, ये हमेशा नुक्ताचीनियां करना कि देखिए जी यहाँ पे तो हम जो है बाबर आजम की तारीफ है, बिल्कुल क्वालिटी अलग ही है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। अब आप कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखो पहली बात तो ये क्रेडिट की जो बात हो रही है ना कि गौतम गंभीर क्रेडिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल क्रेडिट चाहिए उनको, सीधी सीधी बात है। क्रेडिट उनको मिलता भी है, देते भी है, और कहीं ना कहीं उनका कर्मा भी होगा। जो पहले जो कहते हैं कर्मों का फल, कर्मा नहीं कर्मों का फल, जो पहले नहीं मिला था वो अब मिल रहा है, वो क्रेडिट मिल रहा है जेन्युइनली। परफॉर्मेंस आती है तो, बट परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है भाई, मैच तो आप हार गए हो। और दूसरा पता है क्या, केकेआर में मिला, आप जेन्युइनली चाहते हो। और पहली बात तो देखो, आपने जो बोला ना केएल राहुल वाली बात, और जो आपने 7 नंबर पे भेज दिया यार, एक बात बोलूं, इनका ना एक फॉर्मूला जो मेरे को समझ आ रहा है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन वाला। पहली बात तो ये केकेआर नहीं है। केकेआर के अंदर आपको एक सिमिलरिटी बताता हूं, केकेआर के अंदर ये राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चला रहे थे, सुनील नरेन, फिल सॉल्ट, फिर आप बात करो श्रेयस अय्यर, फिर आपका बीच में वेंकटेश अय्यर आता था, फिर रिंकू सिंह, आंद्रे रसल। अब ये क्या कॉमन पैटर्न है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। आपने सोचा जी नहीं जी ये तो आईपीएल है, ये तो हम आईपीएल वाले गेम है यार, क्या हो गया यहाँ भी कर लूंगा तुर्रम का, क्या बातें हो गई। तो ये आए यहाँ पे राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन करेंगे। कभी वॉशी को प्रमोट कर दिया, ऊपर 4 नंबर पे भेज दिया। हाँ। कभी आपने दुबे को ऊपर भेज दिया। तो आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलाने के चक्कर में गौतम गंभीर साहब, ये कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, ये इंडियन टीम है, इसे चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। और ऊपर से वो दिख रहा है ना, जो विजुअल आ रहे हैं कि विराट कोहली जाके बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं उनको, गौतम को बोल रहे गौतम गंभीर बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ना दादाजी। वो देखिए वो थोड़ा एक विजुअल में हो गया, लेकिन वैसे तो बड़ी अच्छी कमराटरी लग रही है, दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं, अच्छी बॉन्डिंग लग रही है इन दोनों के बीच में। हाँ, हार्दिक को जो बोला उससे मैं सहमत नहीं हूं। जिस तरीके से, या तो आप हार्दिक को बोलने के लिए ना बोलते, अगर आपने यही सब सुनाना था, आपने उसको बोल भी दिया कि आप स्पीच दीजिए, उससे पहले आपने हड़का भी दिया फालतू में। भाई ही इज अ लीडर इन द ड्रेसिंग रूम ऑल्सो ना, हार्दिक पांड्या इज अ सीनियर प्लेयर इन द टीम, राइट। वहां पे प्लेयर्स को भी लगा होगा कि यार इन्होंने प्लेयर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। एंड अल्टीमेटली यार देखो, जो खेल रहा है ना फील्ड पे, उसको आपको इज्जत देनी पड़ेगी। आपका जमाना जा चुका है, आप अब आके मिडल के अंदर ना लड़ सकते हैं, ना आप बैटिंग कर सकते हैं, ना आप फील्डिंग बॉलिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ना कप्तानी कर रहे हैं, आप बाहर बैठे हुए। तो जो मिडल के अंदर है उसके ऊपर फालतू का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, स्पेशली अपने शब्दों के कटाक्ष से। वो जा रहा है रेस्ट करने, आपको पता है उसकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता है कि अभी वो वर्ल्ड कप जिता के आया है, 3 वनडे 3 T20 खेला, आपको पता है कि आपने राइटफुली उसकी कप्तानी उससे छीन ली। सूर्या बहुत अच्छा कैप्टन है, मैं तो बड़ा खुश हूं भाई, सूर्या को मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका हक तो आपने छीन लिया, राइट। तो मेंटली ही मस्ट बी डिस्टर्ब्ड यार। आप जो मर्जी बोल लो, इंसान है वो भी। इतना जब उसने वर्ल्ड कप जीता था तो बोल दिया ना कि मुझे रोना आता था, लेकिन मैं उन लोगों को सामने रोना नहीं चाहता था जो मुझे रोना देखना था, मैं हंसता था। तो वो भी डिस्टर्ब था। तो एज अ कोच आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने बोला था कि भाई मुझे हर लड़के को सिक्योर फील कराना है, ये सिक्योर फील करा रहे हो आप कि भाई मुंह उठा के मत आ जाना, वहां पे कोई मजाक नहीं है, यू कांट जस्ट शो अप, वहां पे फिटनेस को ध्यान देना। यार ही नोज व्हाट ही हैज टू डू, ही इज नॉट अ चाइल्ड।